अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी खैरियत से हैं तो जल्दी से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब बताइए कि हम किस क्लास में हैं मौजूद। जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे। हमेशा मैं आज के काम पर आ जाती हूँ, फिर याद आता है कि अरे पिछला काम तो पूछा नहीं, तो मुझे ज़रा याद तो दिलाइए कि पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था। अच्छा, याद आ गया, हमने पिछली क्लास में अपनी किताब का एक नया सबक शुरू कर लिया था, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 13, जिसका नाम है इंसान और कालीन। और इस सबक से हमने क्या काम किया था। पिछली क्लास में हमने नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और उनके जुमले बनाए थे। तो आप सब ने अपनी कॉपीज़ में ये सारा काम मुकम्मल कर लिया, जुमले बना लिए, उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दी है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात होती है, साथ साथ काम मुकम्मल किया कीजिए। तो आज क्या होगा क्लास में। आज ये होगा कि आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। इंसान और कालीन, किस कालीन का जिक्र है, किस इंसान की थी वो कालीन, ऐसी क्या ख़ास बात थी इस कालीन में जिसका तस्करा यहाँ हो रहा है। तो आज आपको पता चल जाएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। पूरी तवज्जो के साथ सुनना है कि यहाँ पे है क्या। ठीक है जी, तैयार हैं तो किताब बंद कर दीजिए अगर खोली हुई थी, और सिर्फ खामोशी से पूरी तवज्जो से सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। चलें शुरू करें, आ जाइए जनाब। ये है इंसान और कालीन। अच्छा, ये एक ड्रामा है जिसमें कुछ किरदार हैं। कौन कौन से किरदार हैं। नवाब साहब, जिनका नाम है नवाब, शेरू जो है मुलाजिम, जमील शेरू का दोस्त है, अकबर एक ताजिर है, और मन्नू एक शेरू का बेटा है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। पहला मंजर, नवाब साहब ड्राइंग रूम में बैठे किताब पढ़ रहे थे। वो सख्त मिजाज आदमी हैं और ख़ूबसूरत कालीनों के शौकीन भी। इनका मुलाजिम शेरू कमरे में दाखिल होता है। शेरू, नवाब साहब, अकबर साहब आए हैं। नवाब साहब रोबदार लहजे में, इन्हें भेज दो। एक दरमियानी उम्र का आदमी और दो मुलाजिम कालीन उठाए हुए दाखिल होते हैं। नवाब साहब, आओ अकबर मियाँ, बहुत दिनों बाद आए। अकबर हाथ से इशारा करते हुए, बुखारा से एक खूबसूरत कालीन आया है, सोचा आपको पेश कर दूं। मुलाजिम कालीन बिछाते हैं। खूबसूरत कालीन देखकर नवाब साहब खुश हो जाते हैं। नवाब साहब, बहुत खूब, दिल खुश हो गया। शेरू को इशारा करते हैं। शेरू चेक बुक और कलम नवाब साहब को देता है। नवाब साहब चेक लिखकर अकबर को देते हैं। अकबर चेक लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आपको कालीन पसंद आया, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। नवाब साहब हाथ उठाते हुए, खुदा हाफिज़। फिर शेरू से मुखातिब होकर, शेरू, ये कालीन हमारे कमरे में बिछवा दो और ख़याल रहे कि कोई इस कमरे में बिला इजाज़त ना जाए, इस पर कोई निशान ना पड़े। शेरू मुलाजमीन से कालीन उठवाता है। तो जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ ये एक ड्रामा है, ठीक है। और ड्रामे में किरदारों का मैंने आपको बता दिया। आप सुन रहे हैं ना ड्रामा किस तरह से पेश आ रहा है, कैसे कैसे किरदार आते जा रहे हैं। नवाब साहब जिन्हें कालीन का बहुत शौक़ है, बहुत रोबदार इंसान है, गुस्से में सख्त मिजाज इंसान है, और उनके पास एक ताजिर आता है जो उन्हें एक कालीन पेश करता है, उन्हें बहुत पसंद आती है, वो उसकी कीमत अदा करते हैं और कालीन घर में रख लेते हैं। फिर अपने मुलाजिम को बोलते हैं कि इस कालीन को कमरे में बिछा दो और इसका ख्याल रखो। चलें आगे देखते हैं। फिर अब है दूसरा मंज़र। पहले हमने पहला मंज़र देखा था, अब आते हैं दूसरे मंज़र पे। यहाँ क्या हुआ। शेरू दवात में स्याही घोल रहा था। अचानक नवाब साहब के कमरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो परेशानी के आलम में वहाँ पहुँचता है। शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चा रोते हुए, मेरी गेंद गुम हो गई है, वो ढूंढ रहा हूँ। शेरू जल्दी से उठाने के लिए झुकता है तो स्याही कालीन पर गिर जाती है।
स्याही का निशान देखकर शेरू जल्दी से बच्चे को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। ये हुआ उस कालीन के साथ कि कालीन पे स्याही गिर गई, जबकि नवाब साहब ने तो सख्त हिदायत की थी कि कोई इस कालीन को ख़राब ना करे, इस पे एक निशान नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या होगा भाई शेरू का? नवाब साहब तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलें आगे देखते हैं। तीसरा मंजर, शेरू एक आदमी से बातें कर रहा है। शेरू, भाई जमील, इस वक्त तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तबाह हो जाऊंगा। जमील, भाई बताओ क्या बात है? शेरू जमील को पूरा वाक़या सुनाता है। जमील, वाक़या सुनने के बाद, बस इतनी सी बात है, मैं शाम को आऊँगा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शेरू जमील को नवाब साहब के कमरे में ले जाता है। शेरू, भाई ये है वो दाग, कुछ करो, अगर नवाब साहब को इल्म हो गया तो मेरी जान ले लेंगे। जमील, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है। जमील यूं ही काम शुरू करता है, एक रोबदार आवाज़ आती है, नवाब साहब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जमील नवाब साहब को पूरा वाक़या सुनाता है, लेकिन शेरू का नाम नहीं बताता। नवाब साहब इंतहाई गुस्से से, कौन है वो शख्स जिसने ये हरकत की है? मुझे मुजरिम का नाम बताओ। जमील, वो मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने वादा किया है, आपका कालीन अभी ठीक हो जाएगा। नवाब साहब गुस्से में, शेरू मेरे मुहाफिजों को बुलाओ। शेरू जमील की तरफ शर्मिंदगी और परेशानी से देखते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 मुहाफिज आते हैं। फिर क्या होता है भाई? नवाब साहब, इस आदमी को यहाँ से ले जाकर कैद खाने में डाल दो, अगर कल तक ये मुजरिम का नाम ना बताए तो बता दे तो ठीक है, वरना तमाम उम्र कैद में रहेगा। शेरू जो सर झुकाए खड़ा था एकदम बोल उठा, सरकार मैं मुजरिम हूँ, ये बेगुनाह है। नवाब साहब शदीद गुस्से में आ जाते हैं। फिर अचानक उनके चेहरे पे नरमी आ जाती है। नवाब साहब, जमील को आज़ाद कर दो। फिर शेरू से मुखातिब होकर, शेरू तुम खामोश रहकर अपनी जान बचा सकते थे। फिर शेरू, जनाब आज अगर मैं चुप रहता तो एक सच्चे दोस्त और नेक इंसान से महरूम हो जाता। नवाब साहब नरम आवाज़ में, बेशक आज मुझे मालूम हुआ है कि कालीनों के मुकाबले में इंसान ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो अपने वादे पर कायम रहता है और दोस्त की खातिर जान कुर्बान कर सकता है। जी, तो ये था हमारा ड्रामा जिसका नाम था इंसान और कालीन। तो भाई क्या सीखा इस ड्रामे से? चीज़ों की अहमियत तो नहीं होती ना, इंसानों की अहमियत होती है। एक दूसरे से हमदर्दी करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और देखें, इंसान हमदर्दी का जज्बा इतना खूबसूरत होता है कि हर इंसान, सख्त से सख्त दिल इंसान का भी दिल पिघल जाता है। नवाब साहब कितने गुस्से में थे, लेकिन जब शेरू ने अपने दोस्त के लिए सारी सच्चाई बता दी, अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो फिर नवाब साहब का गुस्सा भी ठंडा हो गया। सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने किए की सज़ा कभी किसी दूसरे को ना मिलने दें, अपना जुर्म कबूल करें, अपनी गलती कबूल करें, उसकी माफ़ी मांगें और सामने वाले के साथ हमेशा हमदर्दी से पेश आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि मैंने सीखी हैं इस सबक को सुन के। आपको कैसा लगा ये सबक? आपने क्या सीखा इस सबक से? ये सारी चीज़ें आप बताएंगे एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को, ठीक है? अपने दोस्तों को ये सबक पढ़ के सुनाइएगा, अपने बहन भाइयों को सुनाइएगा, फिर उनसे पूछिएगा उन्होंने क्या सीखा है इस सबक से। तो आप ये काम कीजिए मुकम्मल, और मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।